यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसको बनाने का मतलब सिर्फ लोगों तक यह खबर पहुंचाना और जागरूक करना है। अन्यथा मैं और मेरा यूट्यूब चैनल किसी भी अपराध व गलत गतिविधियों का समर्थन नहीं करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है। स्वागत है आपका रोचक कहानी के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि संभाजी महाराज की मृत्यु का कैसे बदला लिया गया था। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बताया संभाजी महाराज के इतिहास के बारे में, और दूसरी वीडियो में बताया कि संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद क्या हुआ था। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले की दोनों वीडियो है, आप जाकर मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। कहानी शुरू होती है संभाजी महाराज की मौत का बदला। सन 1889 मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को छल से पकड़ लिया। कई दिनों तक उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ा। अंततः 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को क्रूरतापूर्वक मार दिया गया। लेकिन यह सिर्फ एक वीर की शहादत नहीं थी, यह मराठा साम्राज्य के लिए क्रांति की चिंगारी बन गई। संभाजी महाराज की मृत्यु की खबर जब राजाराम महाराज संभाजी के छोटे भाई और मराठा सरदारों तक पहुंची तो पूरा मराठा संघ क्रोध और प्रतिशोध की आग में जल उठा। अब एक ही लक्ष्य है, औरंगजेब को उसके ही खेल में हराना। राजाराम महाराज ने मराठा सेना को एकत्रित किया और गुरिल्ला युद्ध नीति के साथ मुगलों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। मराठा योद्धाओं संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, प्रतापराव गुजर और रामचंद्र पंत अमात्य ने अलग अलग मोर्चों पर मुगलों को तबाह करना शुरू किया। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने मुगलों के रसद मार्ग काट दिए। मराठाओं ने छोटे छोटे गढ़ों पर कब्जा कर लिया, जिससे मुगलों की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। 1690 में मराठाओं ने मुगल गवर्नर कोल्हापुर को हराकर मराठा ध्वज फिर से बुलंद कर दिया। औरंगजेब को अब महसूस होने लगा कि मराठा शक्ति को हराना आसान नहीं होगा। मराठाओं ने गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध को और तेज कर दिया। 1997 में संताजी घोरपड़े ने मुगल सेनापति कमरुद्दीन को हराया। धीरे धीरे मुगल सेना कमजोर होती गई और मराठाओं ने अपना साम्राज्य फिर से खड़ा कर लिया। 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठाओं को इतना मजबूत कर दिया कि मुगलों का अंत सुनिश्चित हो गया। संभाजी राजे मरे नहीं थे, वे हर मराठा योद्धा में जिंदा थे। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये मुगलों के अत्याचार के अंत की शुरुआत थी। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने मुगल शिविरों पर लगातार हमले किए। महाराष्ट्र के किलों पर फिर से भगवा ध्वज लहराने लगा। मराठाओं ने मुगल सेना की रसद और हथियारों की आपूर्ति काट दी, जिससे मुगल सैनिक भूख और थकान से बेहाल हो गए। अब सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि मुगलों के अस्तित्व के खिलाफ एक जंग थी। औरंगजेब, जिसने कभी भारत के अधिकांश हिस्से पर राज किया था, अब पलक थके हुए बूढ़े बादशाहान की तरह इधर उधर भटक रहा था। मराठाओं के हमलों से परेशान होकर उसने दक्षिण में डेरा डाल दिया, लेकिन बट कोई भी किला जीत नहीं सका। एक एक करके मराठाओं ने सारे किले वापस छीन लिए। 1605 में मुगल सेना पूरी तरह से बिखर गई। अब वह समय आ चुका था जब औरंगजेब को अपनी हार माननी पड़ी। 1607 में औरंगजेब की मौत हो गई। वह एक पराजित, टूटा हुआ बादशाह था, जिसने अपनी जिंदगी के अंतिम 27 साल मराठाओं से लड़ते हुए गंवा दिए। लेकिन मराठाओं का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। 1714 में शाहू महाराज ने सत्ता संभाली और मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया। 1740 तक मराठा साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। 1557 में पानीपत के युद्ध से पहले दिल्ली भी मराठाओं के अधीन थी। संभाजी महाराज की शहादत ने जो आग जलाई थी, उसने मुगलों की जड़ें पूरी तरह खाक में मिला दी। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह इतिहास में लिखी गई एक अमर गाथा थी। हर हर महादेव। अगर आप रोमांच और रहस्य सच्ची कहानी के प्रेमी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक और नई रहस्य कहानी के साथ। जब तक हर हर महादेव।